नमस्कार दोस्तों, ड्राइव टू लर्न ऑल मोटर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आज लेकर आया हीरो की ग्लैमर बाइक, जो कि स्टेप बाय स्टेप आज इसको मैं सिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, थोड़ा भी स्किप मत करिए, ताकि आप लोगों को पूरी नॉलेज और जानकारी मिल सके। तो आज हीरो की ग्लैमर बाइक आप लोग जो है कि चलाने में थोड़ा भी मत डरिए। आज के युग में जो है कि बच्चा भी जो है कि बाइक चला ले रहा है। बाइक क्या चीज़ है, एरोप्लेन भी चला ले रहा है, हर चीज़ चला ले रहा है। तो आप लोग कम समय में आज जो है कि ग्लैमर की बाइक हम आप लोगों को चलाना सिखाएंगे, एकदम कम समय में। दोस्तों आप भी सीख सकते हैं, पर वीडियो को स्किप मत करना। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग फॉलो करिए। तो प्रैक्टिकली जानकारी बहुत ज़रूरी है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं जैसा करता हूँ वैसा आपको करना है। ये है बाइक की चाबी, और इसको जो है कि ये जगह दिया है और इसमें डालना है। इसमें हम अंदर डालेंगे और चाबी को ऐसे घुमाएंगे और न्यूट्रल का बटन जल गया। तो क्या होता है दोस्तों, हमने तो चाबी लगा दिया और जो है कि चाबी लगा दिया, गाड़ी ऑन हो गया, न्यूट्रल जल रहा है। तो न्यूट्रल जलने से, चाबी लगने से गाड़ी स्टार्ट तो होगी नहीं। तो इसमें 2 स्टेप होता है। 2 स्टेप में पहला स्टेप आता है पावर सेल। इसको हम पुश करेंगे तो गाड़ी डायरेक्ट स्टार्ट होगी। और ये जो है कि एक्सीलेटर होता है, और ये जो लेफ्ट हाथ में होता है ये जो है कि क्लच होता है। तो क्लच का और एक्सीलेटर का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए। तो अब जो है कि दूसरा स्टेप हम बताएंगे। अगर गाड़ी यहाँ से जैसे ठंड का मौसम आ गया तो गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है, यानी कि बैटरी उतर गया, तो हमें दूसरा स्टेप में जो है किक का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम किक जो है कि कैसे मारते हैं उसको दिखाते हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे और जो है कि इसको नीचे साइड ऐसा पुश करेंगे, ऐसे पुश करेंगे और गाड़ी जो है कि चालू हो जाएगी। तो दूसरा स्टेप जो होता है ये जो है कि किक द्वारा गाड़ी जो है चालू हम कर लेते हैं। हम कैसे, अब जैसे गाड़ी चालू हो गई तो हमको इसको 1 गियर में डालना है। तो 1 गियर में डालने के लिए पहले हम क्लच को दबाएंगे। ये क्लच है, क्लच को हम दबाएंगे। अब क्लच को हम पूरी तरह से दबा लिए और हमारे लेफ्ट साइड जो है कि ये गियर है, इसको हम जो है कि पीछे साइड पैर से पुश करेंगे। ऐसे पुश किए, 1 गियर लग गया। अब जो है कि एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर है। अब इसको हम हल्का हल्का पुश करेंगे। क्लच को हम धीरे धीरे ऐसे छोड़ेंगे धीरे धीरे, और गाड़ी आगे जाना चालू होगी, स्टार्ट होगी। अब हमें फिर से यही प्रोसेस करना है कि ये जो लेफ़्ट साइड में गियर है इसको पीछे फिर दबाना है। क्लच पूरा दबा के इसको फिर से दबाना है। ऐसे दबाएंगे तो ये जो है कि दूसरा गियर लग जाएगा। अब दूसरा गियर लग गया, फिर हमें क्लच को पूरा दबा के रखना है, फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, एक्सीलेटर को हल्का हल्का पुश करना है, और इस प्रकार से गाड़ी फिर आगे बढ़ना चालू हो जाएगी। इस प्रकार अभी तो मैं 2 गियर पे लगा दिया। आप सोच रहे होंगे न्यूट्रल करना होगा तो कैसे करना होगा। तो जो हमारे सामने लीवर दिख रहा है ना, ये जो लीवर दिख रहा है, अब पूरी तरह से हम क्लच को दबा के रखेंगे और जो है कि इसको एक बार सामने की तरफ दाबेंगे, ऐसे करेंगे और 1 गियर जो है कि समझिए छूट गया। अब हमको अभी तो 1 गियर लगा हुआ है, तो दूसरा गियर हमको छुड़ाना, तो क्या करना होगा, तो फिर हमको वही प्रक्रिया करना है। फिर आगे की तरफ हमको क्लच हल्का सा छोड़ के ऐसे छोड़ेंगे, इसके बाद जो पकड़ लेंगे, फिर दूसरा जो है कि ऐसे करेंगे, दूसरा छूट जाएगा। तो अब दोनों गियर जो है कि छूट गया। तो जैसे कि दोस्तों हमने 2 गियर तक तो बता दिया। अगर इससे ज़्यादा स्पीड चलाना है तो हमें जो है कि 3 गियर 4 गियर देना होगा। तो जैसे कि जहाँ तक हमारा सलाह है कि मान लीजिए जो बाइक सीख रहे हैं, सीखने के लिए 1 से 2 गियर बहुत है। तो इसमें अगर हम सीखते हैं तो हमें जो है कि मान लीजिए एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहता है। अगर हम 3 से 4 गियर पे गाड़ी जो है कि चलाएंगे, सीखेंगे, तो इसमें एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है। तो हमें जहाँ तक प्रयास करना चाहिए कि हमें 1 से 2 ही गियर में गाड़ी सीखना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट का खतरा न बना रहे। अभी मान लीजिए मैं बाइक चला रहा हूँ और हमें ब्रेक लगाना है, तो हम ब्रेक कैसे लगाएंगे। तो जैसे मैं बाइक ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ और हमें ब्रेक लगाना है, तो हमारे जो है कि लेफ़्ट साइड में ये गियर होता है, ये राइट साइड का ब्रेक होता है। ये ब्रेक जो है कि अगले चक्का का होता है, और ये जो है कि पिछले चक्का का ब्रेक होता है, नीचे होता है। तो इसको जो है कि हम राइट पैर से इसको हम दबाते हैं। तो हमें गाड़ी रोकने के लिए कुछ इस ब्रेक को दबाना चाहिए, कुछ इस ब्रेक को दबाना चाहिए। दोनों अगर हम जो है कि थोड़ा थोड़ा दबाते हैं तो दोनों कॉम्बिनेशन से
गाड़ी जो है कि आसानी से रुक जाएगी, गिरने का खतरा नहीं रहेगा। तो हमें दोनों ब्रेक का उपयोग करना चाहिए। तो मैं अब जो है कि चला के दिखा रहा हूँ कि ब्रेक कैसे मारना है। तो अब ऐसे चला रहे हैं, थोड़ा आगे का और थोड़ा पीछे का, ऐसे मारे गाड़ी रुक जाएगी। तो ऐसे बढ़ाएं और थोड़ा आगे का और थोड़ा पीछे का, ऐसे मारेंगे गाड़ी रुक जाएगी। तो इसी प्रकार से मैं दोनों कॉम्बिनेशन में ब्रेक मारना है। तो हमने जो है कि गियर के बारे में बता दिया और ब्रेक के बारे में बता दिया। अब बारी आती है लाइट की। हमें रात में चलना है तो लाइट की आवश्यकता होगी। तो अब हमें जो है कि लाइट को कैसे जलाते हैं इसको हम दिखाएंगे। ये जो है कि सामने का लाइट है, इसको टिपते हैं तो आगे की लाइट जल गई, ये आगे की लाइट जल रही है। तो अब इंडिकेटर होता है, जैसे सामने से हमें टर्न लेना है तो इंडिकेटर है। ये जो है कि लेफ्ट का है, लेफ्ट पुश करेंगे तो यहाँ इंडिकेटर का जो है कि जलना दिखा देगा। अरे यार, अब इसको हम बीच में ऐसे पुश कर देंगे तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा। फिर हमें जो है कि राइट हैंड घूमना है तो हमें जो है कि राइट साइड पुश कर देना है। अब राइट हैंड का जो है इंडिकेटर जल रहा है। अब हमें इसको भी जो है कि बंद करना है तो हमें बीच में इसको जो है पुश कर देना है और इंडिकेटर का जो है लाइट बंद हो गया। तो अब आता है हमारे सामने कोई है तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा। ये वर्क है, हार्न है, इसको हम जो है कि ऐसे पुश करेंगे तो बैटरी इसका उतर गई, बज नहीं रहा है। इसको पुश करेंगे तो इसमें जो है कि टीटी का आवाज़ आएगा और इसको हम चालू करके दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफर्म रहिए। अब जो है कि इसको हम टिपते हैं तो ऐसे टीटी का आवाज़ करेगा, तो हार्न होता है। तो दोस्तों, आपको गाड़ी चलाने में थोड़ा भी नहीं डरना है। बच्चे गाड़ी चला ले रहे हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? आप भी गाड़ी चलाइए। लोग तो जहाज़ चला रहे हैं, तमाम चीज़ें चला रहे हैं, तो आप डरिए मत और गाड़ी को समझ लीजिए और चलाना सीखिए। कुछ नहीं है, गाड़ी खिलौना है, पर आप जो है कि ध्यान से चलाते वक्त देखिए। कोई सीनियर आपके साथ गाड़ी चला रहा है तो उसके साथ बैठे हैं तो देखिए कि वो कैसे गियर लगा रहा है, कैसे ब्रेक ले रहा है, कैसे क्लच छोड़ रहा है। ये सारी चीज़ें आप देखकर वहाँ से एक्टिव हो जाइए। इसके बाद जो है कि आप चलाना सीख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।